पवन खेड़ा के खुल के समर्थन में आ गए राहुल गांधी। और यह पहली बार हो रहा है पूरे विवाद के भीतर, यह पहली बार हो रहा है जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम डरेंगे नहीं। हेमंत बिस्व शर्मा को राहुल गांधी ने आखिरकार ऐसा कौन सा संदेश दे दिया जिसके अलग अलग मायने खुद कांग्रेस के घर के भीतर निकाले जा रहे हैं। खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त हेमंत बिस्व शर्मा कानूनी लड़ाई जमीन से लेकर आसमान तक एक किए हुए हैं और राहुल गांधी सीधे तौर पर सामने आकर एक संदेश, एक बयान जारी करते हैं। और वो बयान आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर यह बयान वायरल हो रहा है और इस संदेश में जो राहुल गांधी ने कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो खेड़ा के खुलासों के बाद आग बबूला है और भाषा की मर्यादा को पहले ही वो तार तार कर चुके हैं, गाली गलौज तक पर आ चुके हैं। और खुद खेड़ा के घर पर निजामुद्दीन दिल्ली में जिस तरह से पुलिस को भेजा गया, जैसे लग रहा था कि कोई घोर आतंकवादी की तलाश हो रही है। और उसके बाद उनके घर से कुछ सामान भी बरामद करने के दावे हुए सूत्रों के हवाले से। बस आर्मी नहीं भेजी थी, बाकी सब कुछ था। राजनीतिक बदले की एक जबरदस्त कहानी यहां पर दिखाई दी। लेकिन कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को लेकर जो सियासत चल रही है, उस सियासत के बीच राहुल गांधी का सामने आकर बयान देना, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। पूरी कांग्रेस को संदेश दे रहे हैं राहुल गांधी, कैसे और क्यों। और राहुल गांधी ने कहा क्या है खेड़ा को लेकर, हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर सीधे तौर पर एक संकेत देने की कोशिश की कांग्रेस खेड़ा के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी होगी। हम डरने वाले नहीं है, राहुल गांधी ये बयान जारी कर रहे हैं। और खास तौर पर कुछ पुराने बयानों का भी जिक्र करें, मगर यह बयान उस वक्त आया है राहुल गांधी का। गौर करने वाली बात यह है कि जब असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और दाखिल कर दी है, पवन खेड़ा को जो जमानत मिली थी हाई कोर्ट से, उसको चुनौती दे दी है। आपको याद होगा कि जबरदस्त तरीके से बहस हुई थी कोर्ट के भीतर। पवन खेड़ा की तरफ से खुद जो जाने माने वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो सामने खड़े हुए थे और मजबूत दलीलें जो उन्होंने रखी थी पूरे देश में, उन दलीलों को लेकर चर्चा भी हुई थी कि अभिषेक मनु सिंघवी जिस तरह से पैरवी कर रहे थे, उसके बाद पवन खेड़ा को जमानत मिलती है। और यह पहली बार नहीं था कि जब अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के लिए संकट मोचक बनकर सामने आए थे। आपको याद होगा कि राहुल गांधी की जब सदस्यता खत्म करने का मामला आया था, राहुल गांधी की जब सदस्यता खत्म हुई थी, तब यही अभिषेक मनु सिंघवी थे जिन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता वापस दिलवाई थी। और यह पहला मामला नहीं है, मैंने कहा ना। आप देखिए, गांधी परिवार पर जब ईडी वाला मामला आया था, तब भी अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हुए थे अदालत में। और तब भी जब तमाम कांग्रेस की सरकारों को गिराया गया, तो अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में जाकर जबरदस्त तरीके से पैरवी करते हैं और बीजेपी को मात दे देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी को असल में अभिषेक मनु सिंघवी की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि अगर इसे यूं समझने की कोशिश करिए कि बीजेपी के पास तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं, मगर कांग्रेस के तमाम लोग भी गए, कोई कानूनी धुरंधर नजर नहीं आता। इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी अभिषेक मनु सिंघवी की उनको जरूरत है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट के भीतर चारों खाने चित कर देते हैं। अब आइए, 10 अप्रैल को तेलंगाना हाई कोर्ट में पवन खेड़ा के लिए जो राहत मिली थी, 1 हफ्ते की ट्रांजिट जमानत, मगर असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के लिए इसी बीच राहुल गांधी सामने आए कि हम डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी का यह जो ट्वीट है एक्स पर, देखिए, अंग्रेजी में है, इसका हिंदी अनुवाद जल्दी से मैं कर देता हूं आपके सामने। राहुल गांधी लिखते हैं कि असम के मौजूदा मुख्यमंत्री देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, वो कानून से बच नहीं पाएंगे। राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को परेशान करने के लिए राज्य शक्ति का उनका दुरुपयोग संविधान के विरुद्ध है। आगे राहुल गांधी ने लिखा कि उठाए जा रहे सवालों की जांच होनी चाहिए। पारदर्शिता, सत्ता की जवाबदेही और कानून का शासन हमारे संवैधानिक मूल्यों का आधार है। आगे जो वो लिख रहे हैं, यहां पर वो पवन खेड़ा का जिक्र करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा के साथ खड़ी है, हम डरेंगे नहीं। वैसे राहुल वर्सेस हेमंत बिस्व शर्मा दोनों एक दूसरे को लेकर वार पलटवार करते हैं मंचों तक से, क्योंकि राहुल गांधी पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि जैसे ये सरकार हटेगी, हेमंत बिस्व शर्मा जेल में जाएंगे। और हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि हम पाताल से भी पवन खेड़ा को खोज निकालेंगे। ये लड़ाई हेमंत बिस्व शर्मा वर्सेस राहुल गांधी भी दिखाई देती है। सुनिए जरा ये दोनों बयान बहुत महत्वपूर्ण, सुनिए जरा। मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा,
ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को, कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं। अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मगर आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना, और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है। क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं, उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहां असम पुलिस को नहीं जानते, पटेल से भी उखड़ के ले आएगा। कहां मिलेगा ये पवन खेरा? असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेरा है? पटेल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये असम है, हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेशन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूं। ये खड़गे आगे हम प्यार भी नहीं करता हूं। तो पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए यही हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे थे कि हम जमीन से भी उनको खोज लाएंगे, पताल से भी खोज लाएंगे। और उसी वक्त आप याद करिए, पवन खेड़ा सामने आए, एक अज्ञात जगह से एक और वीडियो बनाया और सामने आकर फिर से पवन खेड़ा ने सवाल उठा दिए। और इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा के भाई तक पर खुलासा पवन खेड़ा ने कर दिया था। और वो बयान एक बार फिर से सुनिएगा। कुछ रोज पहले ही पवन खेड़ा ने यह बयान दिया था और अज्ञात जगह से यह वीडियो सामने लाया था और फिर कांग्रेस ने इसको शेयर भी किया था। सुनिए जरा। आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से असम पुलिस क्या क्या हथकंडे अपना रही है। असम पुलिस तो नहीं अपना रही, असम के मुख्यमंत्री और शायद देश के गृह मंत्री क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली में मेरे फ्लैट पे 100 पुलिस वाले, छोटे से फ्लैट, 100 पुलिस वाले गए। मैं नहीं था, कोई नहीं था हमारे परिवार का, लेकिन वहां जाकर उन्होंने एक, मेरी छोटी बहन जो कोविड में नहीं रही, उसकी यादगार एक पुराना फोन था, वो उठा के ले गए। एक ऐसा लैपटॉप जो मैं कभी यूज नहीं करता, वो ले गए। एक आईपैड जो मैंने अभी इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया, वो ले गए। कहते हैं कि पेन ड्राइव 2 ले गए, हमें नहीं मालूम वो लेकर आए थे या लेकर गए, मुझे नहीं मालूम। 5 अप्रैल को यही पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसके बाद ये पूरा विवाद जिस तरह से जबरदस्त असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी बुइया शर्मा पर एक के बाद एक खुलासे, दावे ये कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट, विदेश में करोड़ों की संपत्ति और इसके साथ साथ चुनावी हलफनामे में उनका जिक्र तक नहीं। तमाम तरह के खुलासे थे और उसी के बाद ये पूरा मामला एक जबरदस्त तरीके से बवाल का रूप लेता है। मगर उस पूरे मामले के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी सामने आकर खुलकर पवन खेड़ा का जो है इस तरह से समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बात यहां पर पहली बार नहीं है। अब याद करिए, एआई समिट, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर जब प्रदर्शन किया था, गिरफ्तारियां हुई, कोर्ट से जमानत मिली और उस मामले में भी राहुल गांधी ने अपनी यूथ ब्रिगेड का समर्थन कर दिया था। और अब एक बार फिर से पवन खेड़ा को लेकर भी राहुल गांधी का यह बयान। तभी मैंने कहा कि यह संदेश सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा को नहीं है, यह संदेश कांग्रेस के अपने यूथ ब्रिगेड को भी है और नेताओं को भी। पवन खेड़ा के साथ कांग्रेस खड़ी है, हम डरने वाले नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की
खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।